नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी हिंदी 2009 में जो टीजीटी हिंदी का पेपर आया था उसका पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिया था। तो अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में 65 तक क्वेश्चन किए थे, 1 से 65। अब 66 से 125 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रमासु, सेकंड ऑप्शन है रमानाम, थर्ड ऑप्शन है रम्यो और फोर्थ ऑप्शन है रमायाम। तो इसका होगा हमारा, इसमें पूछा है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रमासु। और रमानाम, रमा शब्द के षष्ठी बहुवचन रूप है। रम्यो बहुवचन, रम्यो रमा शब्द का षष्ठी और सप्तमी विभक्ति रूप है रम्यो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अहम आवाम वयम, सेकंड ऑप्शन है मया आवाभ्याम अस्माभि, थर्ड ऑप्शन है मत आवाभ्याम अस्मत, फोर्थ ऑप्शन है मम आव्यो अस्माकम। तो इसमें हमें अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति रूप देखना है। अस्मद और युष्मद ये दो हैं जिनमें से क्वेश्चन 100% आता है। तो इनके सब विभक्ति रूप आपको अच्छे से करने हैं। तो इसका 67 का होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, मम आव्यो अस्माकम। ये क्या है, तृतीय विभक्ति। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुविरत। ऑप्शन देखिए, अभी बाकी है, भूषण विनु ने विराजी कविता वनिता मित। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कबीरदास, सेकंड ऑप्शन है केशवदास, थर्ड ऑप्शन है रहीमदास, फोर्थ ऑप्शन है हमारा तुलसीदास। तो ये पंक्तियां लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये पंक्तियां केशवदास द्वारा लिखी गई थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केशवदास कौन थे, हिंदी साहित्य के जो रीति काल, इसे हिंदी साहित्य को कालों में बांटा गया था। तो इसमें रीति काल के प्रमुख कवि थे। और इसमें क्या है, इन्होंने अलंकार की श्रेष्ठता के बारे में बताया है इन पंक्तियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ, सुभिज्ञ। तो हमें बताना है अभिज्ञ शब्द का विलोम। तो 69 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अभिज्ञ अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जो जानता हो, जिसको ज्ञान हो, अनभिज्ञ जो कुछ ना जानता हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, रीतिकाल का समय था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक, सेकंड ऑप्शन है 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, थर्ड ऑप्शन है 1373 से 1700 विक्रमी संवत तक, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1700 से 1900। और 1000 से 1375 क्या था, आदिकाल। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनुप्रास, सेकंड ऑप्शन है रूपक, थर्ड ऑप्शन है यमक और फोर्थ ऑप्शन है हमारा श्लेष। तो कनक कनक इसमें क्या दो बार आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो जहां पर एक शब्द एक से ज्यादा बार प्रयोग हो पर अर्थ उसका अलग अलग हो, तो वहां
यमक अलंकार होता है। तो इसमें एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। वो क्या कहता है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो सोना सोना होता है या पाए बोराए जग वा खाए बोराए। तो कहते हैं सोना है जो उसे भी पाकर लोग बोरा जाते हैं, पगला जाते हैं, और धतूरा है उसे खाकर भी पागल की तरह व्यवहार, पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इन दोनों को पाकर क्या है, व्यक्ति बोरा जाता है। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है? जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति क्रम से आए। रूपक अलंकार जहां पर जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को उपमान बता दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार जब एक ही शब्द से हमें अलग अलग अर्थ मिलते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये वाला दोहा है जो इसमें कौन सा है, श्लेष अलंकार है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अवतारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चढ़ता चढ़ता। में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सांग रूपक, सेकंड ऑप्शन है निरंग रूपक, थर्ड ऑप्शन है परंपरेत रूपक, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 72 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सांग रूपक। रूपक के कौन से प्रकार का? सांग रूपक का प्रयोग हुआ है। तो जिस रूपक में उपमेय के अंगों अवयवों पर उपमान के अंगों का आरोप किया जाता है वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। ठीक है। और जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप, अंगों का आरोप ना हो, वहां निरंग रूपक होता है। और जिस रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बने वहां परंपरित रूपक होता है। ये रूपक के प्रकार हैं, एक बार देख लेना, इस तरीके से भी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर है हमारा 73। तो देखिए, सही युग्म पहचानिए, चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, सेकंड ऑप्शन है बिहारी हिंदी मारवाड़ी, थर्ड ऑप्शन है पूर्वी हिंदी गढ़वाली, फोर्थ ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी बघेली। तो 73 का हमें बताना है सही युग्म। तो सही युग्म है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंदर आती हैं हमारी 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी, वज्जिका। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, नेपाली। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भोजपुरी, सेकंड ऑप्शन है अवधी, थर्ड ऑप्शन है मगही, फोर्थ ऑप्शन है मैथिली। तो इसमें पूछा गया है कि बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अवधी। अवधी क्या है? पूर्वी हिंदी की भाषा है, बोली है पूर्वी हिंदी की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 75। हिंदी की श ध्वनि है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मूर्धन्य, सेकंड ऑप्शन है तालव्य, थर्ड ऑप्शन है दंत है, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ओष्ठ है। तो 75 की है हमारा तालव्य। इसकी एक ट्रिक भी थी, इच यश। तो इसमें श आ रहा है तो ये क्या है? तालु से निकली हुई है, चवर्ग भी, य भी, ई भी। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा,
सेकंड ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच। थर्ड ऑप्शन है रामवृक्ष वेणीपुरी हिमालय यात्रा। फोर्थ ऑप्शन है माउंट राकेश आखिरी चट्टान तक। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हमें मिलान, इसमें सही युग्म का चयन करना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो इनमें से हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, ये भी सुमेलित मिलान करना आ गया। सूची 1 और सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए सूची 1 में दे रखा है का ऑप्शन है सूरदास। सूची 2 में फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बीजक, जगन्नाथ दास, लोकायतन, कबीर, सूरसागर, सुमित्रानंदन पंत, उद्धव शतक। अब हमें इनका मिलान करना है। तो सूरदास की है हमारी सूरसागर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक, कबीर की है बीजक, सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन। तो हमारा हो गया थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, परिमल किस कवि की रचना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैथिली चरण गुप्त, सेकंड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, फोर्थ ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो परिमल है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सदुकड़ी, सेकंड ऑप्शन है अवधी, थर्ड ऑप्शन है ब्रजभाषा, फोर्थ ऑप्शन है खड़ी बोली। कामायनी महाकाव्य है और बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इसकी भाषा बतानी है हमें, तो इसकी भाषा है खड़ी बोली। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अंधेरी नगरी, सेकंड ऑप्शन है त्यागपत्र, थर्ड ऑप्शन है आत्मनेपद, फोर्थ ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी। तो इसमें आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आई है अंधेरी नगरी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, और 1882 में लिखी गई थी। त्यागपत्र है ये धर्मवीर भारती के द्वारा, आत्मनेपद अज्ञे के द्वारा लिखी गई। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, सेकंड ऑप्शन है 1950 से विक्रमी तक, थर्ड ऑप्शन है संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, फोर्थ ऑप्शन है 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो हमें बताना है प्रथम उत्थान की काल अवधि बतानी है, समय क्या था प्रथम उत्थान का। तो क्वेश्चन नंबर 85 का हमारा ये क्वेश्चन है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, इस तरह से आ जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है देव, सेकंड ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, थर्ड ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी, फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 86 का हमारा वैदेही वनवास लिखा गया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हरिश्चंद्र,
सेकंड ऑप्शन है जगन्नाथ जगन्नाथ, थर्ड ऑप्शन है बद्री नारायण, फोर्थ ऑप्शन है भिखारी दास। तो रत्नाकर शब्द जुड़ा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ जी के साथ। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। रंग में भंग नामक कृति के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भिखारी दास, सेकंड ऑप्शन है मलुक दास, थर्ड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, फोर्थ ऑप्शन है हमारा तुलसीदास। तो रंग में भंग काव्य कृति के रचयिता हैं 88 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद संस्कृत में है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मार्गम उभयते वृक्षे सन्ति, सेकंड ऑप्शन है मार्गस्य उभयते वृक्षे सन्ति, थर्ड ऑप्शन है मार्गस्य उभयते वृक्षा सन्ति, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मार्गे वृक्षा सन्ति। तो क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मार्गम उभयते वृक्षे सन्ति। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, थर्ड ऑप्शन है जगन्नाथ, फोर्थ ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरांगना नामक उपन्यास, क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी, सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। उत्साह शब्द का विशेषण है। ऑप्शन देखिए, उत्साह, सेकंड ऑप्शन है उत्साहित, थर्ड ऑप्शन है उत्साह, फोर्थ ऑप्शन है उत्साही। तो क्वेश्चन नंबर 91 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, उत्साह का बनेगा उत्साहित। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कर्मवाच्य, सेकंड ऑप्शन है भाववाच्य, थर्ड ऑप्शन है कर्तृवाच्य, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी किसी वाक्य ऐसा वाक्य आता है, मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से गाया नहीं जाता, या फिर राधा से खाया नहीं जाता, जहाँ कहीं भी किसी वाक्य में आपको असमर्थता, किसी काम को करने में असमर्थता दिखाई देती है, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। कर्तृवाच्य कहाँ होता है, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य जहाँ कर्म की प्रधानता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 93 के ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य, सेकंड ऑप्शन है निषेधवाचक वाक्य, थर्ड ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, फोर्थ ऑप्शन है इच्छावाचक वाक्य। तो वो क्या कह रहा है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, नहीं शब्द है जो वो मेन है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, निषेधवाचक। निषेधवाचक जहां पर कोई काम नहीं करने का पता चले वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक जहाँ इच्छा जताई जाए, आज्ञावाचक जहाँ किसी को काम करने की कोई आज्ञा दी जाए, प्रश्नवाचक जहाँ क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। तो ये क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उपमा, सेकंड ऑप्शन है श्लेष, थर्ड ऑप्शन है रूपक और फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रेक्षा। तो 94 का हमारा, तो महाकवि कालिदास है जो वो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ से आया क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य से आया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा झंडा, सेकंड ऑप्शन है निशान, थर्ड ऑप्शन है प्रस्तर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ध्वज।
तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, प्रस्तर। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मछली, सेकंड ऑप्शन है मेंढक, थर्ड ऑप्शन है रस्सी और फोर्थ ऑप्शन है घोड़ा। तो रज्जू का अर्थ होता है रस्सी। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द। फर्स्ट ऑप्शन है अधर, सेकंड ऑप्शन है धरातल, थर्ड ऑप्शन है अधीर, फोर्थ ऑप्शन है धीरता। तो जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा, अधीर। तो 97 का थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, आवरण शब्द का विलोम है। फर्स्ट ऑप्शन है अनावरण, सेकंड ऑप्शन है आचरण, थर्ड ऑप्शन है सुवरण, फोर्थ ऑप्शन है धीरता। तो आवरण का विलोम देखना है हमें। तो आवरण का विलोम हो जाएगा अनावरण। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है राम भक्त, सेकंड ऑप्शन है पवन सुत, थर्ड ऑप्शन है बजरंगबली, फोर्थ ऑप्शन है कपीश्वर। इसमें देखना है कि हम हनुमान का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, राम भक्त। राम भक्त ये क्या हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पवन सुत, बजरंगबली, मारुति, महावीर ये क्या है, हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची क्या होता है, जो समानार्थी शब्द होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, सेकंड ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी, थर्ड ऑप्शन है बिहारी हिंदी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पहाड़ी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, राजस्थानी हिंदी। मेवाती किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है चक्रपाणी, सेकंड ऑप्शन है चतुर्युगम, थर्ड ऑप्शन है नीलोत्पलम, फोर्थ ऑप्शन है हमारा माता पिता। तो हमें देखना है कर्मधारय समास। तो जहाँ पर विशेषण विशेष्य होता है या हम कह सकते हैं उपमेय उपमान उपमेय। तो 101 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नीलो उत्पलम। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102, गौशाला शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय, फोर्थ ऑप्शन है द्विगु। तो हमें बताना है कि गौशाला शब्द, तो गौशाला क्या था, गौ के लिए शाला। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तत्पुरुष समास। इसमें एक तरीके से कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है। पद लालित्य के लिए कौन जाना जाता है। जैसे कालिदास जी उपमा के लिए जाने जाते हैं, उपमा अलंकार के लिए, उसी प्रकार ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है कालिदास, सेकंड ऑप्शन है माघ, थर्ड ऑप्शन है भारवी और फोर्थ ऑप्शन है दंडी। तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है और दंडी, इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक होगा, दंडी। एक मिनट, दंडी, दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, पद लालित्य के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104,
काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओज गुण, सेकंड ऑप्शन है माधुर्य गुण, थर्ड ऑप्शन है प्रसाद गुण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो गुण हमारे चित्त में, मन में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, तो वो होता है ओज गुण। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में जहाँ मधुरता का संचार होता है वह माधुर्य गुण होता है, और जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन खिल जाए और हृदय को शांति मिले वह प्रसाद गुण होता है। ओज गुण जहाँ पर सुफुर्ति का संचार होता है, वीरता की भावना जगती है, तो वहां पर ओज गुण होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105। तरु रिपु रिपुधर देखी के विरहिणी तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा च्युत संस्कृति दोष, सेकंड ऑप्शन न्यून पदत्व, थर्ड ऑप्शन है अधिक पदत्व, फोर्थ ऑप्शन है क्लिष्टतम। तो 105 का हमारा क्वेश्चन नंबर 105 का फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, क्लिष्टत्व। क्लिष्टत्व कहाँ होता है? जहाँ अर्थ को समझने में कठिनाई का अनुभव हो, अर्थ समझ में ना आए, तो वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106। वह सममात्रक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहलाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रोला, सेकंड ऑप्शन है सोरठा, थर्ड ऑप्शन है सवैया, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कवित्व। तो 106 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रोला। रोला में क्या है, 24 मात्राएं हैं और 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति। यति का मतलब वो क्या होता है, विराम है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107। रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर, जब नी के दिन आई है बनत न लगी बेर। उपयुक्त, अब इसमें क्या पूछा गया है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दोहा, सेकंड ऑप्शन है सोरठा, थर्ड ऑप्शन है रोला और फोर्थ ऑप्शन है हमारा चौपाई। तो इसमें है हमारा फर्स्ट ऑप्शन दोहा। तो रहीमन वाले ये सारे क्या है, रहीम जी के दोहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मुल्कराज आनंद। तो क्वेश्चन नंबर 108 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, प्रेमचंद। तो लखनऊ में जो प्रगतिशील लेखक संघ का आयोजन किया गया था 1936 में, उसकी अध्यक्षता की थी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सेकंड ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फोर्थ ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 110। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मृदुला गर्ग, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा सोबती, थर्ड ऑप्शन है उषा प्रेमवदा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मन्नू भंडारी। तो आपका बंटी उपन्यास लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अंधेर नगरी, सेकंड ऑप्शन है भारत दुर्दशा, थर्ड ऑप्शन है रणधीर प्रेम मोहिनी, फोर्थ ऑप्शन है कली कोतको। तो क्वेश्चन नंबर 111 का हमारा इसमें बताना है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। तो 111 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी।
तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, थर्ड ऑप्शन है हरे कृष्ण जौहर, फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो जिसने भी हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो उसकी रचना की थी जयशंकर प्रसाद जी ने। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113, जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अद्भुत, सेकंड ऑप्शन है अभूतपूर्व, थर्ड ऑप्शन है अपूर्व, फोर्थ ऑप्शन है अनुपम। ठीक है, तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो वो होगा 113 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अभूतपूर्व। ठीक है, भूतपूर्व क्या है? जो पहले हुआ हो, और अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है अप्रिय लगना, सेकंड ऑप्शन है धोखा देना, थर्ड ऑप्शन है कष्टदायक होना, फोर्थ ऑप्शन है बहुत प्रिय होना। तो क्वेश्चन नंबर 114 का हमारा आंख की किरकिरी मतलब वो तो उसकी आंख में कंकड़ी की तरह चुभता है। तो अप्रिय लगना, जब किसी को कोई व्यक्ति क्या है अप्रिय लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो तब कहते हैं कि वो उसकी आंख में कंकड़ी की तरह चुभता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है शब्द, सेकंड ऑप्शन व्यंजन, थर्ड ऑप्शन स्वर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्ण। तो इसका होगा हमारा, इसमें पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो इसका होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन है बंग महिला, थर्ड ऑप्शन है शिवानी, फोर्थ ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो नारी विमर्श पर सबसे पहले लिखा था बंग महिला ने। बंग महिला का नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, गमन का विलोम है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आना, सेकंड ऑप्शन है उतरना, थर्ड ऑप्शन है रुकना, फोर्थ ऑप्शन है हमारा आगमन। तो गमन का विलोम होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन आगमन। गमन आगमन, गमन का मतलब होता है, गमन का मतलब होता है जाना, और आगमन का मतलब होता है आना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मिश्र बंधु। तो हिंदी के प्रारंभिक काल कौन सा था? आदिकाल। तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राम वीर करके इसे याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सरप्पा, सेकंड ऑप्शन है सबरप्पा, थर्ड ऑप्शन है देवसेन, फोर्थ ऑप्शन है कबीर। तो क्वेश्चन नंबर 119 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, सरप्पा। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरप्पा को। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में से कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बीस सलदेव रासो, सेकंड ऑप्शन है परमाल रासो, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, फोर्थ ऑप्शन है जयमेंग जस चंद्रिका। तो इसका आंसर है हमारा
फर्स्ट ऑप्शन बीसलदेव रासो। ये क्या है, प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य कहा जा सकता है इसको। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और बीसलदेव रासो किसकी रचना है, नरपति नाला की, नाल है। पृथ्वीराज रासो है हमारी चंद-बरदाई की। और परमाल रासो है जगनिक की। और जयमेंग ये है जयमेंग जसचंद्रिका, ये मधुकर कवि की है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। अष्टाचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सेकंड ऑप्शन है रामानंद, थर्ड ऑप्शन है विठलनाथ, फोर्थ ऑप्शन है हमारा विनोबाचार्य। तो नंददास किसके थे, ये थे विठलनाथ जी के। एक सेकंड, विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे याद करना है। गोचीचन, ठीक है। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये विठलनाथ के शिष्य थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 10, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 16, फोर्थ ऑप्शन है 14। तो हमें बताना है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी। तो विद्यापति ने 14 ग्रंथों की रचना की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा, प्रेरणा नामक कहानी रचित है, यानी प्रेरणा नामक कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नागेंद्र द्वारा, सेकंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद जी के द्वारा। तो ये लिखी गई थी प्रेरणा कहानी प्रेमचंद द्वारा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कल सुनना मुझे, सेकंड ऑप्शन है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सेकंड थर्ड ऑप्शन है हमारा संसद से सड़क तक, फोर्थ ऑप्शन है किसी पर नहीं। तो हमें बताना है कि धूमिल जी को किस कृति पर, सुदामा पांडे इनका पूरा नाम था, सुदामा पांडे धूमिल, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 124 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कल सुनना मुझे, इस काव्य कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा, बिहारी सतसई में दोहे हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 500, सेकंड ऑप्शन है 718, थर्ड ऑप्शन है 719, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 717। तो बिहारी सतसई जो रचना है बिहारी जी की, उसमें बताना है कि उसमें कितने दोहे उन्होंने लिखे थे। तो 125 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, 719। तो इस क्लास में हमने यूपी टीजीटी हिंदी 2009 में जो पेपर आया था उसका सेकंड पार्ट कराया है, क्वेश्चन नंबर 66 से 125 तक। हिंदी साहित्य के साथ साथ हमें संस्कृत लिटरेचर भी पढ़ना है, संस्कृत साहित्य भी पढ़ना है और संस्कृत ग्रामर भी पढ़नी है, हिंदी व्याकरण भी पढ़नी है। तो सारी चीज़ों को हमें लेकर चलना है और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि यूपी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।